अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूट्यूबर्स। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है हम जीके जीएस की सीरीज शुरू कर रखे हैं जिसमें यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, वीडियो जो भी एग्जाम होने वाला है, इन सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर यूपी पुलिस के लिए। यू नो वेरी वेल कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है। आपको पहले ये पता है अभी कितने बज रहे हैं? मुझे नींद नहीं आ रही, नाइट हो रही है अभी, ठीक है मतलब अर्ली मॉर्निंग है और मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा चल वीडियो बनाते हैं, एक क्लास कर दी जाए, पढ़ाई करते हैं कुछ। जब मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया मैं एक क्लास भी करा दूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आप लिखोगे दीवान ए अमीर को ही। दीवान ए अमीर को ही ये एग्रीकल्चर विभाग से संबंधित है। ये किसके उसका है? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की बात है, उन्होंने शुरू करवाया था दीवान ए अमीर को ही, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लो एग्रीकल्चर, इसको एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं दीवान ए अमीर को ही को। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप कि नील विद्रोह का नेतृत्व, नील विद्रोह का नेतृत्व आपका किसने किया था? नील विद्रोह का नेतृत्व आपका दिगंबर दास और विष्णु चरण दास दोनों भाइयों ने किया था। ये 1859-1860 की बात है। किस कब की? 1859-1860, 59 और 60। क्या? नील विद्रोह का नेतृत्व। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, 4 पॉइंट है जिसको मैचिंग करने का, ऐसे मिलान करने का आया हुआ था ये क्वेश्चन। लिखो पाकिस्तान की मांग, आगे लिखो पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को, पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को। अगला लिखो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव का आपका हो जाएगा 8 अगस्त 1940 को। ये क्या है आप समझ रहे हो? इनको ऐसे करके लगाना है कि क्या पहले हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, समझ रहे हो? उसका क्रिप्स मिशन कब है? 1942 को। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की मांग उठती है, फिर अगस्त प्रस्ताव आता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन आता है 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ है, वहीं मैंने अपनी कॉपी पे लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे कि सीएम की नियुक्ति आर्टिकल नंबर किस में दी गई है? आर्टिकल नंबर 163 में दी गई है सीएम की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे किसी बैंक द्वारा, ध्यान से सुनना, किसी बैंक द्वारा उसकी अतिरिक्त जो अतिरिक्त राशि को रिजर्व बैंक के पास रखने पर उसे रिवर्स रेपो रेट ब्याज दिया जाता है। तो उसे कौन सा ब्याज दिया जाता है? रिवर्स रेपो रेट दिया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है किस पर? उत्पादन पर, वस्तु की कीमत पर और वस्तु की मांग पर। तो आप तीनों पॉइंट याद कर लेंगे। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है उत्पादन लागत पर, वस्तु की कीमत पर, वस्तु की मांग पर। अच्छा, ऐसे कोई कुछ क्वेश्चन होते होंगे जिनको आप समझ नहीं पाते होंगे ये क्या कह रहा है, ये कहाँ से क्वेश्चन आए। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं। पहले मुझे भी नहीं समझ आते थे, लेकिन अब सब समझ आते हैं। जब आप करते रहोगे, चीजों को पढ़ते रहोगे तो अपने आप सब समझ में आ जाता है ना। उसके बाद आगे आप लिखेंगे अगला क्वेश्चन कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर का कौन सा भाग? तो इनपुट, जो आपने इनपुट दिया उसको आउटपुट में रिजल्ट करके दिखा दिया, ये आपका कौन सा भाग करता है? सीपीयू, है ना, सीपीयू। उसके बाद बिजली बंद होने पर जो स्टोरेज डाटा रखती है उसे कौन सी मेमोरी कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? कहते हैं नॉन वॉलेटाइल, गैर परिवर्तनीय स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। जैसे लाइट चली जाती है तो फिर भी डाटा डिलीट नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा सिस्टम में लाइट चली गई, ओ शिट, हम जो काम कर रहे थे वो स्टोर नहीं हो पाया, डिलीट हो गया, ऐसे करके, है ना। वाले
उसके बाद कहता है ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है आपका ओपियम, अफीम को जाना जाता है। जबकि भारत सरकार ग्रीन गोल्ड किसको कहती है? बॉम्बे, बांस को कहती है। समझ रहे हो? भारत सरकार किसको कहती है? बांस को कहती है। उसके बाद थाइमिन, जो थाइमिन है B1 सबसे ज्यादा किसमें होता है? मतलब जो ऑप्शन दिए थे उस क्वेश्चन में जब मैं कर रही थी, तो बादाम में बहुत होता है B1, थाइमिन की मात्रा बादाम में बहुत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, तो हमेशा अभी क्योंकि आपको पता है 10 साल से पहले वो तो होते नहीं है जनगणना, तो अभी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2011 की ही जनगणना से पूछा जाएगा। तो 2011 की जनगणना आप रिकॉल कर लेंगे एक बार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? नगर तो हैं, उसमें से महानगर कितने हैं? वो है 31.16%। हालांकि ये बहुत डीप क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है, पूछा गया है, तभी बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे थर्मोमीटर टेलीस्कोप को स्थापित किया है हवाई द्वीप में। थर्मोमीटर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है कहाँ पर? हवाई द्वीप में। ओके, गैस थर्मोमीटर में कौन सी गैस होती है? गैस थर्मोमीटर में हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि ये वाला आप में आ सकता है, क्योंकि मैंने बहुत डीप लिख रखा है PCS तक का, तो इसलिए आपको देख देख के बता रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन है। ये वाला वनडे एग्जाम्स का पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला आप लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसमें से कौन सी है? तो आप ग्लिप्टल को टिक करेंगे। 4 ऑप्शन थे, ग्लिप्टल। ठीक है, ग्लिप्टल। अगला क्वेश्चन है कि अमरूद में खाया जाने वाला भाग क्या है? आप जब लूसेंट की बुक पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है, जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है उसमें आप देखेंगे सेब, लीची, अमरूद, इन सब का पूछता है खाया जाने वाला पार्ट कौन सा है। तो इस सेट में पूछा गया था पेपर में, अमरूद में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो आपको बताएंगे मीजोकार्प। मीजोकार्प होता है फल भित्ति, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको बताते हो फल भित्ति, मीजोकार्प। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी किस एरिया में होती है? तो आयोडीन की कमी हमेशा आपकी हिली एरिया, पहाड़ी एरिया में आपकी आयोडीन की कमी होती है। ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन तो आप पढ़ते होंगे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक लेवल के क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप यूपी पुलिस तक ही सीमित रह जाएंगे। अब मैं तो ये चाहती हूँ आप यूपी SSSC के थ्रू जो भी एग्जाम होते हैं वहां तक आप पेपर देंगे, उस लिहाज से आप पढ़ रहे हैं। और जब यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ आओगे, समझ रहे हो? यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ आओगे, इतना पढ़ना पड़ता है, बेसिक इतना। अगला क्वेश्चन, बोन्स को कठोर बनाने में किसका यूज होता है? आपको पता है जो हमारी हड्डियां होती हैं, इनको मजबूत बनाने का काम किसका होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के फॉस्फेट का यूज होता है। किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट जो होती हैं वो बोन्स उनको हार्ड बनाती हैं, कठोर बनाती हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, किसी का अध्ययन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज एंथोलॉजी। ठीक है, अगला बात करते हैं कि लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? मतलब हमारे आप पढ़ते होंगे, जब आप पढ़ते होंगे पीरियोडिक टेबल, आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री, जहां आप पढ़ते होंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसे पढ़ते होंगे, तो उसमें आप बताएंगे कि लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? तो आप बताएंगे लिथियम। जबकि हैवीएस्ट मेटल एलिमेंट कौन सा है? ऑस्मियम, ओएस, ओस्मियम है ना। तो लाइटेस्ट कौन सा है? लिथियम।
दोनों चीज आपने खड़े खड़े याद कर ली। क्या लाइटेस्ट मेटल की जब बात करेगा तो आप बताएंगे लिथियम, जबकि हैवीएस्ट भारी की बात करेगा तो ऑस्मियम। ठीक, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अपनी रफ कॉपी, सोचते होगी कि मैं रफ कॉपी पे क्यों लिखती थी, ऐसे ही मेरा मन करता था, मतलब मेरा हाथ रुकता नहीं था जब मैं पढ़ती थी अभी, मतलब लाइब्रेरी में सीरियस। देखो आप तुम देख सकते हो पूरी रफ ही है, तुम्हें रफ लग रही है लेकिन मेरे लिए रफ नहीं है, मेरे लिए करोड़ों की कॉपी है मेरी। बहुत कुछ तो चला गया, बहुत अभी कुछ है मेरे पास अभी, तो बिल्कुल भी मैं ऐसे खोना नहीं चाहती हूँ अपनी ऐसे कुछ कॉपीज को, ऐसे रफ कॉपीज को। किसी को नहीं पता कि इसमें क्या क्या मैंने लिख रखा है और क्या कैसे है। इसकी स्ट्रैटेजी होती है अपनी हर किसी की भाई, है कि नहीं? जैसे आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी होगी। चलो, द लैंड वेयर आई फ्ली, द लैंड वेयर आई फ्ली पुस्तक किसकी है? प्रज्वल परजुली की, प्रज्वल परजुली की, ठीक है। द लैंड वेयर आई फ्ली। अगला क्वेश्चन, माई लाइफ इज डिजाइन, ये शायद आपने सुनी हो, माई लाइफ इज डिजाइन, ये किसकी है? गौरी खान की पुस्तक है, गौरी खान द्वारा रचित है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ये भी आपने शायद पढ़ी होगी, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, रोमिला थापर की है ये बुक, किसकी? रोमिला थापर। हम बोल रहे हो महिलाओं की ही पुस्तक के नाम लेते हो, भाई महिलाओं के क्वेश्चन महिलाओं से उठते हैं तभी पढ़ा रही हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो क्या बता रही थी? वॉइसेस ऑफ डिसेंट, रोमिला थापर। उसके बाद चलो एक जेंट्स का भी ले लेते हैं, संसद में हिमालय, संसद में हिमालय, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे संसद में हिमालय किसकी है? किसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है? आप मुझे बताएंगे ये पुस्तक किसकी है? संसद में हिमालय। ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 8 से 10 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन। आप ऐसी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। देखो कोई, ये भी एक सच है कि कोई दुनिया में आपको सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, कुछ आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। बस हम एक आइडिया ही तो दे सकते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जहां से हम निकल के आए हैं, उस आइडिया को यूज करते हुए आप भी सक्सेस वालो। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये सीरीज करना ना भूलें। सिर्फ 8 से 10 मिनट की सीरीज होती है और ये कंटिन्यू सीरीज चल रही है, और मैं बता रही हूँ यकीनन आपके पेपर में आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।